अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है और खुश रहने के बहुत सारे अवामिल हैं। वैसे तो बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन उनमें से एक आमिल का मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करने लगा हूं, और वो है सेहत। इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए अपनी सेहत को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। सेहत को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक पहली जो चीज़ है वो है प्रॉपर खाना, कि हमारा खाना जो है वो खाना पीना जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। हम एक मुनासिब और फितरी ग़िज़ा खाएं और एक एतदाल के साथ खाएं, अपने टाइम पर खाएं। ऐसा ना हो कि जिस वक़्त मुँह उठा लिया और खा लिया, नहीं, बल्कि उसका एक टाइम होना चाहिए, उस वक़्त खाएं। और जिस वक़्त हम खाएं तो उस वक़्त कोई और काम ना करें। जैसे एक बार लोगों की आदत होती है कि साथ खाना भी खा रहे हैं, साथ मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो खाना जो होता है उसके अंदर खाने के उसमें काफ़ी हमारी सेहत में प्रॉब्लम पैदा होती है। तो पहली चीज़ प्रॉपर खाना है। दूसरी चीज़ अपनी सेहत को सही रखने के लिए प्रॉपर नींद है। नींद का ख्याल रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। और पहले ज़मानों में ऐसा ही होता था कि लोग शाम होती थी, खाना खाते थे, इशा की नमाज़ पढ़ते थे, सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। ये एक फ़ितरी तरीका है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि दिन को हमने काम के लिए और रात को हमने आराम के लिए बनाया है। लेकिन आज की इस दुनिया में, आज की ज़िंदगी में हमारी ये हम इस फितरत से हट चुके हैं। हमने रात को आधी रात हम काम करते हैं और आधी रात सोते हैं। इसी तरह दिन का भी पहला जो आधा हिस्सा होता है हम सोते हैं और अगला हिस्सा हम जागते हैं। तो ये एक फितरत के ख़िलाफ़ तरीका है। इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। तीसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई प्रॉपर खाना, दूसरी चीज़ हो गई प्रॉपर नींद, और तीसरी जो चीज़ है अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, वो एक ऐसा टाइम हमारे पास होना चाहिए कि जिसमें हम तमाम चीज़ों से बेफ़िक्र होकर हम आपस में बातचीत कर सकें, मिल बैठ कर गपशप लगा सकें। एक लेज़र टाइम हमारे पास होना चाहिए। इस चीज़ की आजकल बहुत कमी है। हर बंदा इतना मसरूफ़ हो चुका है और हर एक ने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हो चुका है, बल्कि इसको मैं यूँ कहूँगा कि हर एक ने बिला वजह अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दिया है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये लेज़र टाइम से मुराद ये है कि आप अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा निकालें कि जिसमें आपका कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठें, बहन भाइयों के साथ बैठें, अपने वालिदैन के साथ बैठें, और उसमें उसका कोई एजेंडा ना हो। हम जितनी भी हमारे दिन को मुलाकातें होती हैं तो किसी एजेंडे के तहत होती हैं। कोई किसी से किस मसले में मिल रहा होता है, कोई किसी से किस मसले में मिल रहा होता है। ऐसा मिलना कि जिसमें कोई एजेंडा ना हो। बहन भाई बैठें, बीवी बच्चे बैठें, वालिदैन के साथ बैठें, अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठें और गपशप करें। उसका कोई एजेंडा ना हो, बिला वजह ही कोई बातचीत हो जाए। इस तरह का टाइम 24 घंटे में कुछ निकाल कर, क्योंकि इससे इंसान की सेहत पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं कि इंसान लोग आपस में बैठते हैं। और फिर इसमें ख़ास तौर पर सिला रहमी बहुत ज़रूरी है। सिला रहमी ये है कि अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से ये चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी में उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिज़्क़ में बरकत हो, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। आज हमारे अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है, और हमारे अपने दोस्तों के साथ, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ, उनके साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने चचाज़ाद, अपने मामूज़ाद, अपने खालाएँ, फूफियाँ और ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, इनके साथ हमारी नाराज़गियाँ होती हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये फरमा रहे हैं, आपका ये इरशाद है कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करेगा उसकी ज़िंदगी में बरकत होगी। उम्र लंबी होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि किसी की उम्र अगर 50 साल है तो वो 60 साल हो जाएगी। उम्र आदमी की हर एक मुतय्यन होती है। उम्र लंबी होने का मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बरकत हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम कर जाता है कि जो दूसरा आदमी 100 साल या 200 साल में भी ना कर सके। ये होता है उम्र में बरकत। और इसी तरह फरमाया कि उसकी रिज़्क़ में अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाते हैं।
تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی صحت صحیح رہتی ہے، پراپر کھانا، پراپر نیند اور ایک لیجر ٹائم اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے انسان کی، اور جب انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے تو اس کو پھر زندگی میں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر میں بیمار پڑا ہوا، اسپتال میں بیمار پڑا ہوا، تو یہ پیسہ اور دولت اس کے کس کام آ سکتا ہے؟ بس یہی چیز آپ کو آج پیغام دینا تھا، اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔